गांव घर में जो अखाड़ा टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कहीं कबीर मठ है, कहीं कोई मठ है, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं शमशान है, जो हिंदी भाषी जो इलाका है, सबसे पहले जब किसी मठों के लिए, किसी सार्वजनिक पोखर के लिए, मंदिर की सार्वजनिक ज़मीन के लिए, मस्जिद की सार्वजनिक ज़मीन के लिए, गुरुद्वारे हो, कब्रिस्तान हो या शमशान हो या ईदगाह हो, ऐसी चीज़ों के लिए बाउंड्री का पूर्णकालिक प्रावधान भी है और उसमें गवर्नमेंट का पैसा भी है। तो अभी तक इतने दिन सरकार रही, जिसमें बीजेपी की भी सरकार रही, दूसरी भी सरकार रही, महागठबंधन की भी सरकार रही, तो सार्वजनिक प्लेस की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी थी और ये प्राथमिकता थी, जिससे किसी समाज के लोगों को दिक्कत ना हो, आहत ना हो, परेशानी ना हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीट रूप से जाहिल टाइप के लोग होते, किसी व्यक्ति विशेष के कारण किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि इतने दिनों के अंदर सार्वजनिक स्थानों को हम सरकार घेराबंदी करेगी, सुरक्षित करेगी। तो क्या कारण है कि अभी तक नहीं हुआ? और यहाँ के मोतिहारी के डीएम या डीसीआर या बीडीओ, सीओ, ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी। पूरा सरकार का पैसा है। दूसरी चीज़ इंक्रोचमेंट, हमको समझ में नहीं आता है कि जितनी इंक्रोचमेंट बनी है अभी तक हुई है, सरकार से हम जानना चाहेंगे बहुत क्लियर, जितनी गैर मजरवा ज़मीन है या शहर में जितनी सरकारी ज़मीन है, उसकी भी माफियाओं ने रजिस्ट्री करा ली। तो सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली, उस पर तो गहरी चिंता नहीं है। सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री हो कैसे गया, जो प्रावधान नहीं है। यहाँ जब आप रसीद काटने का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर सरकारी ज़मीन की बड़े बड़े जगहों पर अब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ। तो अभी तक आप जैसे राजीव नगर, नेपाली नगर में माफियाओं ने, आप कह रहे हैं सरकार की ज़मीन बेच दी, तो बेच दी तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ ना, तो रजिस्ट्री कैसे हुई? तो सबसे ज़्यादा पूंजीपति और पैसे वाले और माफिया नेताओं ने सरकार की ज़मीन कब्जा कर लिया, पदाधिकारियों ने। राजीव नगर और नेपाली नगर में तो पदाधिकारी और आम लोग ही हैं जिसने लिया अपनी सारी चीज़ बेच करके, लेकिन ये माफिया सबकी पूरा का पूरा संपत्ति सरकार की बेचती जा रही है। तो सरकार की गहरी चिंता वहाँ नहीं है। ऐसा इंक्रोचमेंट अभी लगातार गांव में जिस तरीके से चल रहा है, मेरा इसमें 3-4 कहना ये है कि वहाँ सैनिक भी, 4 सैनिक वहाँ 3 बॉर्डर पर काम करते हैं। तो जब वहाँ 3-3 सैनिक है, रिटायरमेंट करने वाले अच्छेवट मिश्रा जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बेटे एमए किए हुए हैं, सुभाष मिश्रा जी, नवरत्न मिश्रा जो पहला घर टूटा, उसके बाद अन्य घर टूटते गए, वहाँ 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। तो कोई भी गांव या घर आप तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि आप पहले उसको ज़मीन दीजिए। यदि जिसके पास आधा धूर भी ज़मीन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको ज़मीन दीजिए। ज़मीन देने के बाद जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पक्का मकान बनाया, तो आप उसको मुआवजा दीजिए।
140 सालों से रह रहे हैं लोग वहाँ, 140 सालों से। अब 140 सालों से रहने वाले लोग, जबकि नियम है 30 साल के बाद आपको रसीद काटना है, और सैनिक जहां पर रह रहे हैं पदाधिकारी, नियम है कि आपको DCLR और ADM को रसीद काट देना है। तो आपने वो भी नहीं किया। 30 साल के बाद आपने रसीद भी नहीं दी। कोई जगह हो, कोई गरीब और का जमीन हो। तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जमीन बंदोबस्ती का। सीलिंग एक्ट था, जितना भी चीजें सरकार के द्वारा दी गई, कभी भी हम भूहतबंदी कानून जो है यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आज किसी ने थर्ड पार्टी चले गया कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। पोखर का यदि आप इंक्रोचमेंट हो रहा है तो सबसे पहला काम करना चाहिए डीएम को, यदि डीएम को ये लिख के दिया होगा तो उसका तुरंत घेराबंदी करनी चाहिए। तो जब लिखित देने के बाद डीएम ने इंक्रोचमेंट को नहीं समझा और घेराबंदी नहीं हुई तो सीओ और DCLR सस्पेंड हो और डीएम पर भी कार्रवाई हो। अपना पीठ झाड़ने के लिए डीएम साहब जो मना है सो कर दे, और फिर कोर्ट चला गया तो कोर्ट को तो त्रिनेत्र है नहीं, वो तो कोई संजय है नहीं कि वहाँ से कुछ देखेंगे। वो तो उनका जो कान हाथ है वो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो मैं इसको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर और दोषी मानता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब नई सरकार बनी है तो सबसे पहला काम, जो भी समाज में किसी चीज़ों से तनाव, विवाद और किसी आम और गरीब आदमी की परेशानी हो, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को उनकी देनी चाहिए।